हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसेमा पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। उड़ीसा जो कि भारत में है, वहाँ पर 1999 में एक साइक्लोन आया था, तूफान आया था जिसमें बारिश होती है। साइक्लोन कब आता है? जब हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट एरियाज बन जाते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन आता है, जिसमें बारिश होती है, तूफान आता है ना। तो इसमें ये 1999 में उड़ीसा के अंदर तूफान आया था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे और कितने सारे विलेजेस जो थे पूरी तरह से तबाह हो गए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, अ यंग मैन, वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। एक आदमी जिसका नाम प्रशांत था, यंग लड़का था एक्चुअली वो, ठीक है, वो 2 रातों के लिए एक घर की छत के ऊपर फंस गया था और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया था अपने गांव जाने का। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? अब देखते हैं चैप्टर में कि क्या प्रशांत को उसकी फैमिली मिलती है। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Ersema, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 1999 में 27 अक्टूबर की डेट को 7 साल हो चुके थे प्रशांत की मदर को मरे हुए। प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया था जो कि एरसेमा में था। एरसेमा एक छोटा टाउन था जो कि उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ में था, और ये जो टाउन था एरसेमा, ये प्रशांत के विलेज से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। ये अपने फ्रेंड के यहाँ पर उससे मिलने के लिए गया था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनासिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। अब शाम होती रही, शाम के बाद रात के समय में एक भयानक तूफान जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका था। Winds beat against the house with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. जो हवाएं थी वो बहुत तेज़ी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं जो हैं बहुत गुस्से में चल रही हैं, और प्रशांत ने कभी भी इस तरह का नज़ारा अपने जीवन भर में नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. यानी कि जो हैवी रेन थी, और इनसेसेंट का मतलब होता है ना रुकने वाली बारिश, ठीक है। तो इनसेसेंट रेन जो थी वो होना स्टार्ट हो चुकी थी और पूरी हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और जो पुराने पुराने पेड़ थे वो भी सब अपनी जड़ों से उखड़ उखड़ कर ज़मीन पर गिर रहे थे। स्क्रीन्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि सब जगह तबाही मच गई थी, और लोग जो थे वो चिल्ला रहे थे, सबकी आवाज़ें जो थी सुनाई दे रही थी, और सबके जो घर थे वो वॉश अवे हो गए थे। वॉश अवे का मतलब बह गए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो टाउन एरियाज़ होते हैं, विलेजेस होते हैं, इन सब जगहों पर जो घर होते हैं वो कच्चे मकान होते हैं। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep। अब जो गुस्से वाला जो पानी था, क्योंकि बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तो पानी जो था प्रशांत के फ्रेंड के घर के अंदर नेक तक भर चुका था, गले तक, गर्दन तक भर चुका था पानी। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि प्रशांत के फ्रेंड का जो घर था वो ईंट से और सीमेंट से मिलकर बना हुआ था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग था, और वो जो हाउस था इसी वजह से इतने भयानक जो विंड स्पीड चल रही थी, उस जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी, उसको भी वो सर्वाइव कर पा रहा था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of night, damaging its roof and walls। रात होती गई, जो ठंड हवा थी वो चल रही थी, और इस ठंड हवा में भी क्या हुआ, जो घर वाले थे, फैमिली थी प्रशांत के फ्रेंड की, वो लोग और ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि कुछ पेड़ जो थे वो हवा से अपरूट हो गए थे। अपरूट का मतलब जड़ से उखड़ गए थे, और उनके घर की छत के ऊपर जाकर गिरे थे आधी रात में, जिसकी वजह से घर की जो रूफ थी, जो वॉल्स थी, वो सब डैमेज हो गई थी। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning। अब जो डिस्ट्रक्शन था, जो साइक्लोन की वजह से जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ओशन का पानी जो था सब जगह भर चुका था, तो ये जो डिस्ट्रक्शन था लगभग 36 आवर्स तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि जो विंड की स्पीड थी वो अगली सुबह तक कम हो चुकी थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन दी रूफ। अब ये जो पानी था इससे बचने के लिए प्रशांत और प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने छत पर जाकर अब खुद को छत पर जाकर वो लोग रहने लगे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स of the devastating wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अब प्रशांत जो था वो कभी भी ये जो शॉक लगा था, उसने जो चीज़ें देखी थी अपने आसपास, उसने ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखे थे, और वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला समय था, और वो पूरी की पूरी तबाही मचते हुए देख रहा था। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। रेजिंग डेडली ब्राउन शीट यानी कि भयानक डेडली जो थी, यानी कि मार डालने वाली जो डेडली
ब्राउन शीट थी। ब्राउन शीट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? ब्राउन शीट ऑफ वाटर का मतलब हुआ क्योंकि घर मिट्टी के होते थे, मिट्टी का रंग ब्राउन होता है, तो इसलिए वो जो पानी था वो मटमैला था, इसलिए यहाँ पर ब्राउन शीट ऑफ वाटर का यूज़ किया गया। तो पूरा का पूरा एरिया जो था वो ब्राउन शीट ऑफ वाटर से यानी मिट्टी वाले पानी से भरा हुआ था। जहाँ तक भी आंखें जा रही थी, नज़रें देख पा रही थी, वहाँ तक सब जगह जो थे घर दिख ही नहीं रहे थे, सारी जगह तबाही मच चुकी थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्चर का मतलब टूटे फूटे सीमेंट से बने हुए जो घर थे वही सिर्फ दिख रहे थे कुछ कुछ जगह पर, बाकी कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। ब्लोटेड एनिमल्स कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लोटेड एनिमल का मतलब जब एनिमल्स जानवर जब मर जाते हैं तो मरने के बाद जो बॉडी होती है पानी के अंदर मरती है, तो जो बॉडी होती है उसमें पानी भर जाता है और फूल कर पानी बॉडी जो होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है, तो उसको ब्लोटेड बॉडी बोलते हैं। कार्कसेस का मतलब डेड बॉडीज़ हो गई, तो फूली हुई एनिमल की डेड बॉडीज़ हो गई हैं। ह्यूमन कॉर्प्सेस यानी कि ह्यूमन की डेड बॉडीज़ जो थी वो सब पानी में हर डायरेक्शन में तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और सब जगह पर जो बड़े बड़े पेड़ थे वो सब भी टूट चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। 2 कोकोनट के जो ट्रीज थे वो भी गिरे थे प्रशांत के फ्रेंड के घर की छत पर। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन दी सेवरल डेज दैट फॉलोड। अब 2 कोकोनट ट्रीज जो गिरे थे वो एक तरह से ब्लेसिंग थे इस डिस्गाइज में। डिस्गाइज मतलब मिसफॉर्चून, यानी कि वो एक तरह से जो पेड़ आकर के गिरे थे वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थे इनके लिए इतने बुरे माहौल में, क्योंकि जो कोकोनट ट्रीज थे उससे उन लोगों को अब कोकोनट्स खाने को मिल सकते थे और वो लोग स्टार्व नहीं कर, यानी कि वो भूखे नहीं रह रहे थे अब। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. जो प्रशांत था वो अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ छत पर वो लोग सब साथ में टुगेदर वो लोग बैठे हुए थे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। अब जो ठंड थी वो क्योंकि हवाएं चल रही थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, वो सभी के सभी ठंड से फ्रोज हो रहे थे, यानी कि जमे जा रहे थे, और जो बारिश थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो प्रशांत के जो आंसू थे उनको भी रेन वाटर ने बहा दिया था, यानी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि किसी के आंसू भी टिक नहीं पा रहे थे, सब बहे जा रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। प्रशांत के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि ये जो साइक्लोन आया है, इतना तबाही लाया है, क्या इसमें उसकी फैमिली जो है वो बच पाएगी या वो बची होगी? वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन। अब वो ये सोच रहा था कि क्या उसको दोबारा से अपने किसी रिलेटिव को, क्लोज फैमिली मेम्बर को क्या फिर से खोना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदर तो वैसे भी नहीं थी। तो वो यही सब सोचने में लगा था। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड। 2 दिन बाद प्रशांत, 2 दिन ऐसे लग रहे थे प्रशांत को जैसे 2 बरस बीत गए हों। रेन जो थी अब थोड़ी सी थम गई थी, सीज्ड का मतलब हो गया थोड़ा सा रुक जाना, एंड रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, और जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत को बिल्कुल दृढ़ निश्चय ले लिया था कि वो अपनी जो है फैमिली के पास जाएगा बिना कोई लेट डिले करते हुए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी अभी भी, और प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी वो उसको यही कह रहे थे, उससे प्रार्थना करते कि प्लीज़ अभी मत जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर रुको और सिचुएशन सही होने दो तब चले जाना। पर जो प्रशांत था उसको पता था उसको जाना है। He equipped himself with long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. जो प्रशांत था उसने एक लंबी सी खूब टाइट मोटी स्टिक पकड़ी जो कि अच्छी गठीली स्टिक थी, और उसने अपनी 18 किलोमीटर की एक्सपेडिशन का मतलब लंबी यात्रा को अपने गांव वापस जाने के लिए स्टार्ट किया। वो भी फ्लड्स में उसने शुरू किया, यानी पूरा पानी भरा हुआ था और वो उस पानी के बीच में से लकड़ी के सहारे वो उसने जाने का फैसला किया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये ऐसी जर्नी थी जो वो कभी भी भूल नहीं पाता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। अब वो अपनी डंडी का इस्तेमाल हर जगह पर करता, उसको डंडी को लेता और उसको हर जगह पर मारते हुए चलता ज़मीन पर कि कहाँ पर पानी कम गहरा है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं पर तो कमर तक पानी था, एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और कहीं कहीं जब पानी कमर तक डीप होता तो वो कम धीरे धीरे चल पाता था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कुछ कुछ जगह पर तो सड़कें ही नहीं थी और इसलिए उन सब रास्तों पर उसको तैर कर जाना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल विच वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कुछ समय बाद जब कुछ दूरी उसने तय कर ली तो उसको बड़ा रिलीफ मिला, यानी कि उसको बड़ी शांति मिली जब उसने अपने अंकल के 2 बेटों को देख लिया जो उसके फ्रेंड्स थे, और वो दोनों भी गांव वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। उन सब ने डिसाइड किया कि वो सब साथ में ही आगे जाएंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकैब्री। अब जैसे जैसे वो पानी में और आगे जा रहे थे वैसे वैसे जो उन्होंने नज़ारे देखे वो और ज़्यादा भयानक थे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड।
उनको अपने रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज़, आदमी, औरत, बच्चे, मरे हुए कुत्ते, जानवर, गाय, बकरी, भैंस, सबको उनको हटाते हुए चलना पड़ रहा था आगे बढ़ने के लिए। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। जिस भी गाँव से वो निकलते वहाँ पर उनको मुश्किल से ही कोई घर जो था वो दिखता कि हाँ कोई घर बना हुआ है, वरना सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत जो था बहुत रो भी रहा था और बहुत तेज़ी से रो रहा था, बहुत देर तक ऐसे ही नज़ारे को देखते देखते रोते हुए आगे बढ़ रहा था। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफी। अब प्रशांत को पूरा यकीन था कि ये जो मैसेकर हुआ है, ये जो तबाही हुई है, इसमें इसकी जो फैमिली है वो कोई भी नहीं बच पाए होंगे। और ये जो इतना भयानक सफरिंग जो हुई है, जिसकी वजह से जो डिजास्टर हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ग्रेट सफरिंग्स हुई हैं, तो उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी फैमिली बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। वो तो यही मान के चल रहा था कि वो लोग नहीं बचेंगे। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलीकुड़ा। प्रशांत आखिरी में अपने गांव पहुंचता है जिसका नाम कलीकुड़ा था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट ऑफ इट्स रूफ्स। अब उसका दिल जो था एकदम ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि जहाँ पर उसका घर था आज की डेट में वहाँ पर थोड़े बहुत उसके घर की छत के टुकड़े बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। अब उसने देखा कि उसके घर का कुछ जो सामान था वो पेड़ों में की ब्रांचेस में लटका हुआ था, वो दिख रहा था कि हाँ, और इसके अलावा सारी जगह डार्क वाटर ही दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब प्रशांत जो था वो यंग था, जवान था, तो उसने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा। रेड क्रॉस शेल्टर क्या है? रेड क्रॉस जो है एक तरह की सोसाइटी है, जो एक तरह से एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं तो जो एनजीओज होते हैं ये अपने शेल्टर होम्स बना लेते हैं लोगों को रखने के लिए, खाने पिलाना देने के लिए, जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को खो दिया है उनको दिलासा देने के लिए। तो वो वहाँ पर अपनी फैमिली को देखने चाहता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। अब जो कुछ उसने लोग देखे उनमें से उसने सबसे पहले अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर को देखा, यानी उसने अपनी नानी को देखा। वीक विद हंगर शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स ओवर आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग। अब जैसे ही उसने अपनी नानी को देखा, नानी ने उसको देखा, वो नानी भले ही वीक थी और वो भूखी भी थी, पर वो दौड़ते हुए प्रशांत के पास आई और उन्होंने उसको गले से लगा लिया उसकी। और नानी की जो आंखें थी वो पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज अ मेरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड। क्योंकि उनके लिए ये एक चमत्कार था, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि प्रशांत जो है उन्होंने यही सोचा था कि प्रशांत जो है उसकी डेथ हो चुकी होगी अब तक। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। कुछ ही देर में जितनी भी उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, यानी चाची, चाचा, मामा, मामी, सब लोग जो है एकदम उसके पास आ गए और उसको हग करा, क्योंकि सबको बहुत रिलीफ मिला था क्योंकि वो जिंदा था। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मॉटली गैदर्ड बैटर्ड ग्रुप, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। अब उसने जो है हर जगह सब कुछ देखा, सबको देखा। मॉटली का मतलब क्या होता है? मॉटली का मतलब होता है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे, ठीक है, पर वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख रहे होंगे। जैसे कोई किसी फैमिली का मेंबर होगा, कोई किसी दूसरी फैमिली का मेंबर होगा, तो उसने सब जगह देखा, यही सब नज़ारा दिख रहा था। और उसके जो भाई बहन थे, अंकल्स थे, आंट्स थे, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब next morning जैसे ही हुई, उसको ये लगा कि उसको ये जो situation है इसको अपने हाथों में ले लेना चाहिए। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने यही देखा कि सबके अंदर जो है अभी भी डेथली यानी मर जाने का ग्रीफ, मतलब लोगों के मर जाने का दुख है, और 2500 लोग हैं उस शेल्टर में। 86 lives were lost in the village. लगभग 86 लोगों की जान जा चुकी थी उस गांव में। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। तो जो 96 हाउसेज थे वो सब जो थे वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे इन एट द शेल्टर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। 96 जो गांव थे वो तो बह चुके थे, हाउसेस जो थे वो अब पानी में बह गए थे पहले ही, और ये उनका 4th डे था अपने शेल्टर में, शेल्टर होम जहाँ पर रेड क्रॉस शेल्टर होम है जहाँ ये लोग रह रहे थे। तो अभी तक ये लोग जो है ग्रीन कोकोनट्स खाकर जिंदा थे, और अभी भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको खाना ही नहीं मिल रहा था, और वो सब गुस्से में थे, खाना मांग रहे थे, खाना नहीं था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड। अब क्योंकि प्रशांत जो था सिर्फ 19 साल का ही था, और वो एक तरह से लीडर की फॉर्म में अपने गांव का लीडर बनकर आगे आया, क्योंकि कोई और आ ही नहीं रहा था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। अब उसने संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें जवान लोग भी थे, एल्डर्स भी थे, और उन्होंने ये बोला कि मर्चेंट जो है, जो राशन देने आ रहा है, जो राइस दे रहा है, उस मर्चेंट को के ऊपर प्रेशर बनाओ कि चावल भेजें और खाने के लिए। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली। अब इस बार क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो सक्सीड कर गई, और ये जो लोग थे, जो डेलीगेशन थी, डेलीगेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, ये अपने काम को करने में सक्सीड कर गए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फ्लड्स फॉर द एंटायर शेल्टर। और इन लोगों ने
ये जो पानी जो बह गया था, जो वापस ओशन में चला गया था पानी, इसकी वजह से जो भी सामान था वो सब आसानी से अब आ पा रहा था। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, किसी को ये परवाह नहीं थी कि जो चावल थे वो खराब हो रहे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, अब जो पेड़ों से टूटी हुई जो पत्तियाँ थीं, जो पेड़ थे जो गिर गए थे, उन सबको इस्तेमाल करके हल्की हल्की आग जलाई गई थी। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसमें कि राइस जो थी वो पकाई जा रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, 4 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था जब चावल मिले थे सबको, तो सभी लोगों ने शेल्टर में अपने पेट भर खाना खाया था। ऐसा 4 दिन में पहली बार हुआ था। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कैरकेसेस एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। अब उसने उसका अगला टास्क क्या था, उसने एक ऐसी टीम तैयार करी जो कि खुद से वॉलंटियरली, यानी अपने आप के ऊपर ये काम को ले लें और शेल्टर को क्लीन करें। जहाँ पर भी गंदगी है, पेशाब है, उल्टियाँ हैं, जहाँ पर डेड बॉडीज फ्लोट हो रही हैं, उन सबको हटाने का उन लोगों ने खुद के ऊपर जिम्मा लिया और लोगों के फ्रैक्चर्स जो थे उन सबको उन्होंने क्या कहते हैं रिपेयर करने का वो किया। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. If they did not return, इट देन डिड नॉट रिटर्न। अब 5th डे क्या हुआ, मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर्स थे वो शेल्टर होम के ऊपर आए और वहाँ से इन्होंने फूड के पैकेट्स को फेंका, जिसकी और उसके बाद वो फेंकने के बाद दोबारा कभी वापस ही नहीं आए। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। अब जो यूथ टास्क फोर्स था, अब इनके दोबारा से जो बर्तन थे वो खाली रह गए थे। Then they deputed the children to lie in the sand left by these waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. अब बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को थे, उनको ये कहा गया कि आप लोग सैंड पर, जो मिट्टी थी, जो पानी आया था और जो पानी बह गया था, उसके बाद जो मिट्टी रह गई थी, उन मिट्टी पर बच्चों को कहा कि आप लोग सब लेट जाइए और अपने अपने ऊपर यूटेंसिल्स, इन खाली बर्तनों को रख लीजिए। जब हेलीकॉप्टर आएंगे तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन होगी और लोग देखेंगे कि हम लोग सब हंग्री हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। अभी जो मैसेज था ये हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, जो हेलीकॉप्टर्स थे ऊपर पूरा टाइम मॉनिटरिंग करते थे, तो ये मैसेज पहुँच गया और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर्स थे वो टाइम टू टाइम राउंड लगाते थे और शेल्टर में जो भी सामान की ज़रूरत होती थी उसको हवा से ही फेंकते थे और बेसिक नीड्स भी फेंकते थे, जैसे कंबल, खाना, ये सारी चीज़ें फेंकी जानी थी हवा से। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत को पता चला कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अब ऑर्फन हो चुके हैं, यानी उनके माँ बाप जो हैं अब मर चुके हैं और वो अनाथ हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने उन सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और उन सबके जो शेल्टर थे उनके ऊपर पॉलीथीन शीट लगा दी जिससे कि पानी अंदर ना आए। विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर दी शेल्टर। अब विमेंस को ड्यूटी दे दी गई, औरतों को ड्यूटी दे दी गई कि आप लोग सभी इन बच्चों का ध्यान रखेंगे और जो आदमी होते थे वो खाना और बाकी सारा सामान लाने में मदद करते थे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे ही हफ्ते बीतते गए, प्रशांत ने ये महसूस किया कि जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने दुख में बहुत गहरे डूबे जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब उसने जो औरतें थी उन सबको परसुएड किया, उन सबको कहा कि आप लोग सब काम करना स्टार्ट करिए फूड, खाना बनाने में, जो कि NGO के लिए था, और NGO में काम करना स्टार्ट करिए। और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस भी ऑर्गेनाइज करवाए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज़ एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ्स। अब प्रशांत जो था वो पूरा टाइम इन्हीं सब कामों में एंगेज रहता था, जिसमें कि वो वॉलंटियर्स तैयार करता था जो कि इन विडोज़ कौन होती हैं जिनके हस्बैंड्स मर जाते हैं, विडोज़ और बच्चों को, कि वो लोग जो है अपनी लाइफ के जो टूटे हुए अभी टुकड़े बचे हैं उनको सबको समेटें और अपने आप को बकल अप करें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन एंड विडोज़। अब जो गवर्नमेंट का जो प्लान था, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये जो विडोज़ हैं, जो बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, इन सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोल दिया जाएगा। हाउ एवर दिस step was successfully resisted as it was felt that in such situation children would grow up without love। हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट खोलना चाह रही थी, सरकार खोलना चाह रही थी, इसका जो है विरोध हुआ और इससे ऐसा हुआ कि ये जो बच्चे थे, ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि जो बच्चे थे अगर ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में चले जाएंगे तो वहाँ पर उनको प्यार नहीं मिलेगा, और जो विडोज़ हैं वो भी सफ़र करेंगी लोनलीनेस से, अकेलेपन से, और उनको सब विडो कहेंगे। तो इस वजह से ये जो चीज़ थी ये सक्सेसफुली रेजिस्ट करवा दी गई। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care। और प्रशांत और उसके ग्रुप ने ये सुझाव दिया कि ये जो बच्चे हैं या फिर जो विडोज़ हैं, तो इन बच्चों को नई फॉस्टर फैमिलीज़ मिल जाएं। फॉस्टर का मतलब क्या होता है? फॉस्टर का मतलब होता है जब कोई अनाथ बच्चा
वो किसी दूसरी फैमिली के साथ जाकर रहता है और उस फैमिली को अपनी फैमिली बना लेता है, तो उसको बोलते हैं फॉस्टर फैमिली। तो इस तरह से डिसाइड हुआ कि जो विडोज़ हैं जिनके बच्चे नहीं हैं वो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लें, और इस तरह से इन बच्चों को भी मिल जाएंगे, माँ बाप मिल जाएंगे, और जो बड़े बूढ़े थे वो भी उनको बड़े बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया, जिससे बड़ों को एडल्ट केयर मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से चीज़ें चलने लगें। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब 6 महीने बीत चुके थे उस साइक्लोन को गए हुए। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट वॉज हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। अब क्योंकि प्रशांत जो था, उसकी जो स्पिरिट्स थी, जो उसके जो दाग थे उसके मन में, उसके जहन में जो दुख और दर्द बैठ गया था, अब वो उससे ऊपर उभर चुका था, क्योंकि उसके पास कोई टाइम ही नहीं था इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि दूसरों का पेन ज़्यादा बड़ा था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief। क्योंकि प्रशांत एक यंग लड़का था, उसने सारी जिम्मेदारियां संभाली थी, उठाई थी अपने कंधों पर, उसी ने सबको रीसेटल करवाया था, छोटे बच्चों को फैमिलीज दिलवाई थी। तो जो प्रशांत था वो यूथफुल था, यानी जवान था, वो हैंडसम था, खुश रहता था, और इसी वजह से जो गाँव की जो विडोज़ थी, जो अनाथ बच्चे थे, उन सबके चेहरों पर भी मुस्कानें रहती थी उसका चेहरा देख करके। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।